आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। काशी तमिल संगमम की हम बात करेंगे। काशी, वाराणसी, बनारस, एक शहर कितने नाम, लेकिन है इसका एक ही काम, मोक्ष, धर्म। मैं बहुत घूमा हूं बट वाराणसी, क्योंकि पिताजी भी मेरे वाराणसी से ही थे, वाराणसी से अच्छा मुझे कोई शहर लगता नहीं है। ये शहर ऐसा है जो एक मतलब लाइवली शहर है, आपको दिखेगा, जीवंत शहर है। आप रात के 2 बजे 3 बजे भी निकल जाएंगे तो भी आपको इस शहर में रौनक लगेगी। साथ ही साथ धार्मिक गली गली में आपको मंदिर मिलेंगे। गलियां आज भी इंटैक्ट है, हेरिटेज सिटी है। मैं तो कह रहा हूँ भाई इसको घोषित कर दे हेरिटेज सिटी। जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, अब तो पहले तो पतली पतली गलियां थी, अब तो काफी ब्रॉड कर दिया है मंदिर, ठीक है। तो जब से बाबा का दरबार जो है वो थोड़ा चौड़ा हुआ है, तब से और वो खूबसूरत हो गया है। घाट की खूबसूरती और बढ़ा दी गई। भाई देखिए, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और नरेंद्र मोदी ने काफी काम किया है वाराणसी ने। कुछ है भी कमियां भी, लेकिन रोडें चौड़ी हुई है, काफी काम भी तो बढ़िया है। पीएम की जो भी कंस्टिट्यूएंसी होती है वो वैसे भी डेवलप्ड होती है, तो वाराणसी को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। अब देखिए, काशी तमिल नॉर्थ, अभी मैंने आपको एक लेक्चर लिया था नॉर्थ वर्सेस साउथ का, ठीक है। यहां पे नॉर्थ और साउथ के कनेक्ट की हम बात करेंगे। ये जो काशी तमिल संगमम है, ये 16 नवंबर से 17 दिसंबर 1 महीने तक चलेगा और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको किया जाएगा। और ये इवेंट जो है वो 17 नवंबर से शुरू होगा और पूरा दिसंबर 1 महीने तक चलेगा और नरेंद्र मोदी भी इसको अटेंड करने आएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, एज ओल्ड लिंक बिटवीन वाराणसी एंड तमिलनाडु, सेंटर विल बी ऑर्गेनाइजिंग वन ऑफ इट्स काइंड इवेंट, काशी तमिल संगमम। काशी और तमिल यानी कि वाराणसी और तमिलनाडु, तमिल संगम, एंड इज प्रिपेयरिंग टू वेलकम ओवर 2500 गेस्ट। 2500 बहुत, ये गेस्ट हैं, आप भी आ सकते हैं बिल्कुल। इवेंट जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 17 नवंबर और नरेंद्र मोदी जी जो है वो 19 नवंबर को उसको अटेंड करने वाले हैं। अब इसके बारे में हम आगे बात करें, फिलहाल आप ज्योग्राफी के बारे में सुन लीजिए, क्योंकि ये हमारा शानदार कोर्स है। आपको हम ऐसी ट्रिक बताएंगे, घुस जाएगा दिमाग में कि इंडियन ज्योग्राफी याद कैसे की जाती है। ज्योग्राफी कूपन कोड आप यूज करेंगे। तो ये है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना ही रहे हैं, वाराणसी में होगा ये। तो जो वाराणसी में है भाई, इसको जरूर अटेंड करें। वाराणसी वरुणा नदी और 80 घाट के बीच में जो पूरा शहर बसा है वो है वाराणसी। तो इसका संधि विच्छेद ये होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस पूरे के पूरे संगम की, कि जो कला, संस्कृति, व्यापार और व्यंजन सजाए जाएंगे। देखो सुनो, कभी आप वाराणसी जाना, आपको वहां पे बहुत सारे साउथ इंडियंस मिलेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में आपको साउथ इंडियंस मिलेंगे, पुजारी साउथ इंडियंस है, यह बहुत अच्छी बात है। भक्ति मूवमेंट शुरू होता है कहां से? साउथ से, 7th to 8th सेंचुरी, ठीक है, और वो धीमे धीमे ऊपर गया। आदि शंकराचार्य है, शैविज्म और वैष्णविज्म, भगवान शिव और भगवान विष्णु। धर्म जो है वो पूरे भारत को जोड़ता है, पूरे भारत को जोड़ता है, भगवान पूरे भारत को जोड़ते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, कामाख्या देवी टेम्पल जो शक्ति पीठों में से एक है, जहां पे मां पार्वती की योनि गिरी थी, ठीक है, वो शक्ति पीठों में से एक है। नॉर्थ ईस्ट तक में आप त्रिपुरी सुंदर है, वो भी एक शक्ति पीठों में से एक है। तो आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, आप साउथ जाएंगे, भगवान शिव, भगवान विष्णु के मंदिर आपको मिलेंगे। 4 धामों में से एक रामेश्वरम, आदि शंकराचार्य। देखिए दिमाग, देखिए, खैर वो तो दिमाग क्या, वो तो एक तरीके से मैसेंजर थे, मैसेंजर ऑफ गॉड। चारों दिशाओं में उन्होंने धाम बनाए भगवान विष्णु के। बद्रीनाथ हो गया आपका, पुरी हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, रामेश्वरम हो गया, द्वारकापुरी, द्वारका हो गया। तो ये आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है। द्वारका तो अभी मैं गया था। तो ये धर्म जोड़ता है। अब यहां पे साउथ की बात करें ना, तो देखिए भगवान शिव की नगरी है काशी, एंड इट इज द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। इंटेलेक्चुअल्स यहां से निकले, कबीरदास यहां से निकले। कहते हैं ना कि अभी जैसे पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क का बड़ा बोलबाला है, टोक्यो का बड़ा बोलबाला है, लंदन का बड़ा बोलबाला है, दिल्ली के उस समय का वाराणसी जो था वो न्यूयॉर्क था। जितने भी धार्मिक भाई, सारनाथ वाराणसी में है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला सरमन वही दिया, अपनी टीचिंग्स वहीं रह के ही फैलाई। ये एक ऐसा शहर था जिसकी हवा में ही शिक्षा थी, ज्ञान था।
बड़े बड़े ज्ञानी यहां से आए, लेकिन फिर वही कॉलोनियल रूल, बहुत डिक्लाइन हुआ। उससे पहले इस्लामिक एरा डिक्लाइन पे गया ये काफी ज्यादा, और अब इसको दोबारा रिवाइव किया जा रहा है। हमारी एंशिएंट सिस्टम को रिवाइव किया जाना चाहिए, जो स्टडी सिस्टम है। अब मैं एंशिएंट वो वाला नहीं कह रहा हूं, मैं एंशिएंट कह रहा हूं वो बहुत पुराना, जिसमें आत्मा पे, चेतना पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, जो आज से 1500 साल 2000 साल पुराना था, जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध बोलते थे, जो असली सिस्टम था, जो वैदिक सोसाइटी में होता था वो। एनीवे, तो अब हुआ क्या कि यहां से बहुत सारे राजा जो है वो नॉर्थ आए, एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंज हुए। जैसे यहां पे जो पराक्रम पांड्यन है वो गए नॉर्थ, उसके बाद भगवान शिव, वो लिंग, भगवान शिवलिंग, शिव लिंग लेके जब वो वापस आ रहे थे तो एक पेड़ के नीचे जब वो आराम कर रहे थे, तब आपको पता ना पांड्यन साम्राज्य, मदुरई कैपिटल उनकी मदुरई थी, तब एक गाय आई और गाय ने बोला कि आप ये लिंग मतलब यहीं रख दो, मतलब आप इसको ले नहीं जा सकते। तो वहीं पे ही वाराणसी में ही उन्होंने वो इंस्टॉल करा दिया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी कहानियां हमको देखने को मिलती हैं। अभी तो बहुत सारे जो पुराने जमाने में भी, देखिए तमिल में ना, तमिलनाडु में हर कोई वाराणसी जाता है। राजमौली की कहानी आप सुनिएगा, एस राजमौली, वो बताते हैं, वो बहुत धार्मिक इंसान है, वो बताते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे गंगा जल के लिए भेजा, बोला इलाहाबाद में जाओ। इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, मैं वहां पे गया, मेरे पास कुछ नहीं, खाली हाथ। तो पता नहीं वो शहर ऐसा है ना कि वो इलाहाबाद, वाराणसी आपको वो शहर देंगे, ऐसा हिसाब किताब है, आप भूखे नहीं सो सकते। मेरे पास कुछ नहीं खाना था, तो अल्टीमेटली मुझे एक आदमी मिले, उन्होंने मुझे वो घर पे ले गए, उन्होंने खाना दिया और गंगा जल में वापस लेके आया। तो भगवान वहां पे विराजमान है। तो इसीलिए बहुत सारे आपको साउथ इंडियन जो है वो काशी में मिलेंगे, और काशी जब आप जाएंगे भी ना तो बहुत साउथ इंडियन बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत ज्यादा। तो साउथ इंडियंस आते भी बहुत दर्शन करने हैं वहां पे, ठीक है। तो ये चीज है, और ये देख के बड़ा बहुत खुशी होती है कि देखिए कई बार जब जैसे हिंदी विवाद हुआ, हिंदी इंग्लिश विवाद हुआ, कई बार हम झगड़ भी जाते हैं, लेकिन जब आप देखो क्रिकेट हो गया, धर्म हो गया, ये बॉलीवुड हो गया, ये सब एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो गवर्नमेंट इज, और धर्म का मेन मकसद ही यही है कि लोगों को जोड़ के रखना, ना कि लोगों को तोड़ के रखना। जो तोड़ रहा वो धर्म ही नहीं है। द गवर्नमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग विद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू के साथ सरकार जो है वो लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है। सेमिनार्स, एकेडमिक एक्सचेंजेस, एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, आर्टिजन, डेलीगेट, सब पूरा एक सेमिनार, मतलब पूरा ये एक महीने फेस्टिवल टाइप का चलेगा। तमिलनाडु और वाराणसी में जो भी कल्चरल एक्सचेंज है, जितने एक्सपर्ट्स आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे, बड़ी झांकियां लगेंगी, बहुत अच्छा। जो आर्ट फॉर्म्स होते हैं वो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। द डेलीगेट्स वुड बी डिवाइडेड इनटू 12 ग्रुप्स, 12 ग्रुप में डेलीगेट्स को डिवाइड किया जाएगा। 210 मेंबर्स, हर ग्रुप में 210 मेंबर होंगे, टोटल 2500 है, ठीक है। हु वुड बी अराइविंग वाराणसी वाया ट्रेन से आएंगे। द काशी तमिल संगमम वुड कंक्लूड ऑन 16 दिसंबर। तो एक महीने तक ये पूरा का पूरा चलेगा, कल से शुरू हो रहा है ये। द ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स, कौन कौन होगा इसमें? स्टूडेंट्स होंगे, भैया बच्चों को दिखाएंगे ना कि देखो ये है खूबसूरती हमारे देश की। टीचर्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स, चले जाओ बेटा, यहीं से आइडिया मिलेगा, शार्क टैंक अगले सीजन में तुम ही आओगे। स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स, आर्टिजन एंड बाकी प्रोफेशनल्स होंगे। ड्यूरिंग देयर विजिट दीज डेलीगेट्स वुड गेट विजिट लोकल अट्रैक्शंस, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और भैया सारनाथ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। काशी जब आप दर्शन करने जाओ तो भैरव बाबा के दर्शन करने से पहले, मतलब भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद जाना, ठीक है ना। वहीं से ही आगे घाट ही निकल जाना, मेन एंट्री से मत जाना ना, बहुत भीड़ रहती है। घाट से एंट्री करना, वहां पे कम भीड़ मिलेगी, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम टूर्स अराउंड वाराणसी, गवर्नमेंट इज आल्सो ऑर्गेनाइजिंग विजिट टू प्रयागराज एंड अयोध्या। तो वाराणसी के बाद अयोध्या और प्रयागराज जाएंगे। ऑब्जेक्टिव वही है कि दोनों की नॉलेज, कल्चरल ट्रेडिशन को एक साथ लेके आना, और हमारा जो शेयर्ड हेरिटेज है वो एक तरीके से अच्छी चीज है। मतलब हेरिटेज, कल्चर, आर्ट जो भी हम शेयर करते हैं, और ये जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये सब हम मतलब ये प्रेजेंट कर पाए। तो इट इज सिंक विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, कि हमारी जनरेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स भी इसमें रहेंगे और अच्छे खासी मात्रा में रहेंगे। देखो हमारा भारत कितना सुंदर है, और आगे के आने वाले समय में हम शहरों को कैसे अच्छा बना सकते हैं, नॉर्थ और साउथ को कैसे लिंक कर सकते हैं। आईआईटी एंड बीएचयू मद्रास और नॉलेज पार्टनर्स फॉर द इवेंट। अब दो, बीएचयू और आईआईटी दोनों ही दे आर नॉलेज पार्टनर्स। बाकी आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म, रेलवे तो इन्वॉल्व होगी, फूड प्रोसेसिंग, ये सब इन्वॉल्व तो होंगे। तो ये सब जो है, और बाकी ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, कि इट वुड बी एन आइडियल प्लेटफॉर्म, ताकि यूनिटी हम समझ सके भारत की सिविलाइजेशन की। और ये कार्तिकेय तमिल मंथ में होगा, ठीक है, ये सबसे ऑस्पिशियस मंथ माना जाता है। और
स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, बहुत अच्छी टैगलाइन है ये। द आइडिया इज टू क्रिएट ब्रिज बिटवीन एंशिएंट इंडिया एंड द करंट जनरेशंस। इट विल आल्सो हेल्प इन कलेक्टिंग पीपल एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये चीज़, और बाकी ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कहानी क्या थी। ठीक है, पराक्रम पांड्या की। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है बिल्कुल जाओ, इस इवेंट को अटेंड करो, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।